बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। मोदी कैबिनेट ने शिपिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने करीब 70,000 करोड़ के स्कीम को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस का भी ऐलान किया है। कैबिनेट ने कुल 94,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। खासतौर पर शिपिंग सेक्टर के लिए लगभग 70,000 करोड़ के स्कीम को ये मंजूरी मिली है। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए लगभग 24,500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन बनाया जाएगा। मार्च 2036 तक ये स्कीम चलेगी। हम आपको बताएं, पहले ही हमने 21 अगस्त को जानकारी दी थी, जिस खबर पर हमारी खबर पर लग गई है मुहर। साथ ही दिवाली बोनस रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन का वेतन जो रेलवे कर्मचारी है उनको बोनस के रूप में मिलेगा। तो ये तमाम जो ऐलान है वो किए गए हैं आज इस मोदी कैबिनेट की बैठक में। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता तरुण शर्मा है। तरुण, जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगती हुई नजर आई है। बड़े फैसले हुए हैं जिसकी पहले ही हमने संकेत दे दिए थे और बताया भी था। और क्या बड़े फैसले किए गए हैं, जरा विस्तार में बताएं। बिल्कुल साथियों, बताना चाहूँगा कि जी बिजनेस ने 21 अगस्त को बता दिया था कि एक महीने के अंदर कैबिनेट जो है वो शिपिंग को एक बड़ा बूस्ट दे सकती है और तकरीबन 65 से 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को फाइनल कर सकती है। उसी तर्ज पे आज कैबिनेट ने फैसला लिया है और 3 स्कीम्स को मंजूर किया है, जिसमें है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। इस फंड को बजट में अनाउंस किया गया था, काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार था। 25,000 करोड़ का ये फंड होगा और इस फंड के अंदर आप ये देखिए कि इसमें 2 पिलर्स होंगे। एक होगा मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड और दूसरा होगा इंटरेस्ट इंसेंटिवाइजेशन फंड। इंटरेस्ट इंसेंटिवाइज में आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन देने का सरकार प्लान कर रही है। इसके साथ साथ शिपिंग क्लस्टर्स को भी डेवलप किया जाए, उसके लिए भी फंड की तैयारी यहाँ पे की गई है। तकरीबन टोटल मिला के 69,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 69,725 करोड़ का फंड को कैबिनेट ने मंजूर किया है, जिसमें पहला है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, दूसरा है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम और एक स्कीम और को इस कैबिनेट ने मंजूरी दी है, वो है शिप ब्रेकिंग। शिप ब्रेकिंग के अंदर हम दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा शिप ब्रेक भारत के अंदर होते हैं और अब यदि आप भारत के अंदर शिप ब्रेक करते हैं और उसके बाद भारत में ही यदि शिप बिल्डिंग करते हैं तो आपको 40% तक का इंसेंटिव मिल सकता है। ये भी इसके लिए 4,000 करोड़ रुपया कैबिनेट ने मंजूर किया है। और ये जो स्कीम है, इस स्कीम का जो दायरा है वो 10 साल रखा गया है। मार्च 2036 तक ये स्कीम चलेगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में शिप बिल्डिंग में भारत अभी 16वें स्थान पे आता है। 1% के आसपास उसका मार्केट शेयर है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो शिप बिल्डिंग का जो बिज़नेस है उसमें एक तरीके का सैचुरेशन आ रहा है। भारत ही एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा देश है जहाँ पे शिप बिल्डिंग की काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं और अब इस स्कीम्स के बाद ये जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो यहाँ के PSUs के साथ टाई अप करके शिप बिल्डिंग का काम कर सकती हैं। इसके साथ साथ एक और पहलू कैबिनेट ने मंजूर किया है कि यदि आपको 30% भारत के इंडिजीनियस ही बनाना होगा तभी आपको ये इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो जो स्वदेशी का ऐलान प्रधानमंत्री ने 21 सितंबर को किया था, उसी की तर्ज पे अब कैबिनेट ने भी कहा है कि शिप बिल्डिंग के अंदर 30% जो है वो इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग होना चाहिए। ये एक बड़ा फैसला शिपिंग सेक्टर के लिए लिया गया है। इससे एक बड़ा बूस्ट शिपिंग सेक्टर को मिलेगा। इसके साथ साथ मेडिकल सीट्स को बढ़ाया गया है। तकरीबन जो 15,000 करोड़ रुपया मेडिकल सीट्स के लिए रखा गया है और जो अभी जो कॉस्ट आती है 1.2 लाख करोड़ आती है, उसको बढ़ाकर 1,50,00,000 रुपए पर सीट कर दिया गया है, जिससे मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ रेलवे के जो कर्मचारी हैं, जो नॉन गेजेटेड कर्मचारी हैं, उनको भी बोनस दिया गया है। तकरीबन 78 दिन का ये बोनस होगा और इसके लिए भी
करीबन 1600 करोड़ रुपए का की मंजूरी कैबिनेट ने यहाँ पे दी है। और इसके अलावा एक ट्रेन रेलवे लाइन है, राजगीर टिलिया डबलिंग किया गया है, हाईवे है 4 लेनिंग शहबाजगंज से बेतिया जिसके लिए 3822 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और जो मेडिकल एजुकेशन की मैं बात कर रहा था उसके लिए 15,000 करोड़ रुपया कैबिनेट ने मंजूर किया। तो मतलब सौगातों की झड़ी लग गई है यहाँ पर, जो बड़े बड़े फैसले हुए हैं उसमें सामने निकल कर आया है। धन्यवाद करेंगे आपका तरुण इस पूरी खबर पर और ज्यादा विस्तार से डिटेल देने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। खबर ये है